कुर्बानी का पर्व बकरीद। पटना के गांधी मैदान में बकरीद की धूम देखने को मिल रही है। गांधी मैदान में करीब 15,000 लोग नमाज अदा करेंगे और नमाज अदा करने के इस बाद कुर्बानी होगी। तो बताते चले कि आज पूरे देश में कुर्बानी का त्योहार जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से, जहां कई सारे नमाजी जो है वो एक साथ पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में नमाजी जो है इस मैदान में पहुंचे हैं और नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी होगी। और रुख करेंगे हमारे सहयोगी अस्मित का, गांधी मैदान से सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अस्मित, देखिए आज कुर्बानी का त्योहार और ऐसे में पटना के गांधी मैदान में बहुत ही आकर्षक तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। कई सारे नमाजी एक साथ एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ है जानकारी अस्मित? बिल्कुल श्रेया, देखिए सुबह 7:30 बजे से पटना के गांधी मैदान में बकरीद के पर्व को लेकर के बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो पहुंचे हुए हैं। और मेरे पीछे जो तस्वीरें आपको हैं ये पटना के गांधी मैदान से है, जहां पर हर साल बकरीद के मौके पर बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो यहां पहुंचते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इसके बाद जो ईद का पर्व आता है उसमें भी इसी तरह की तस्वीरें कुछ देखने को मिलती है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार चूंकि हर बार बकरीद का मौका हो या फिर ईद का मौका हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी ये तमाम मौके आए तब वो गांधी मैदान पहुंचे। उन्होंने नमाजियों के साथ यहाँ पर वो पहुंचे, उनके साथ साथ जो है कई नमाजी जो है उनके साथ फोटो खिंचवाया किया जाता था, उन्हें चादर दिया जाता था, लेकिन टोपी पहने हुए भी नजर आते थे नीतीश कुमार। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बिहार का बदला हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बार पहुंचे नहीं गांधी मैदान और लोगों को उम्मीद थी कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनके बीच ये नमाज जो है वो अदा किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो नमाजी हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। 5,000 से ज्यादा जो लोग हैं इस समय गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के भी बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे गांधी मैदान के चारों तरफ जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा जो है हर एक जगह पर आपको नजर आएगा अगर तस्वीरें आप देख पाए तो, और उससे मॉनिटरिंग किया जा रहा है। एक एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे से पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और चारों तरफ जो है गांधी मैदान की अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब नमाजी आज पहुंचे हुए हैं पटना के गांधी मैदान तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। जो पीने का पानी है वो इस समय अलग अलग जगह पर रखा गया है ताकि जो लोग यहाँ पहुंचे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी देखिए इस समय नमाज जो है पढ़ने के लिए इस समय गांधी मैदान पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और हर कोई बकरीद के इस पर्व में जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है गांधी मैदान में और नमाज जो है वो अदा किया जा रहा है। जी अस्मित, तो देखिए काफी संख्या में जिस तरीके से आपने बताया कि 5,000 से ज्यादा नमाजी जो है और इस वक्त गांधी मैदान में मौजूद है। सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचेंगे और उनके बीच जो है वो नमाज अदा करेंगे। और ऐसे में क्या कुछ है बातें अस्मित? नहीं, देखिए मैंने पहले ही बताया श्रेया कि बकरीद का पर्व हो या फिर ईद का पर्व हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे तब तक वो यहाँ पहुंचे थे गांधी मैदान, वो लोगों के बीच होते थे। लेकिन पिछले बार भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, लेकिन उनके बेटे जो है वो निशांत कुमार पहुंचे थे यहाँ पर। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं बिहार के, वो पहुंचे नहीं है इस बार गांधी मैदान और उनके पहुंचने की कोई खबर भी नहीं है कि वो कुछ देर बाद पहुंचेंगे भी। लेकिन जो लोग हैं वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नमाज जो है वो इस समय अदा किया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में। और इसके लिए जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि काफी 2 दिन पहले से ही गांधी मैदान को ब्लॉक कर दिया गया था, यानी कि पटना के गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई थी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी सतर्कता बरती जा रही थी। पटना के एसएसपी, पटना के डीएम ने खुद यहाँ का निरीक्षण किया था और आज वो दिन है जब बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो नमाजी है वो इस समय नमाज अदा कर रहे हैं। इस समय 7:30 बजे का वक्त था पटना के गांधी मैदान में जब नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन उसके अलग अलग जो मस्जिद है पटना के अंदर वहां पर
टाइमिंग है वो सबका टाइमिंग अलग अलग है। तो इसको लेकर के पटना के गांधी मैदान में फिलहाल नमाज जो है वो पूरी की जा रही है। जी स्मित, तो पटना के गांधी मैदान में इस वक्त जो है वो नमाज अदा की जा रही है। बात हो गई है पटना के गांधी मैदान की, लेकिन अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर जो है वो कुर्बानी का त्योहार जो बकरीद का पर्व है वो मनाया जा रहा है। और ऐसे में अगर पूरे पटना की बात की जाए, खास करके पूरे बिहार की अगर बात की जाए, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कुछ अपील जो है वो लोगों से की जा रही है अस्मित? नहीं, देखिए पटना के जो अलग अलग मस्जिद है वहां पर के टाइमिंग्स अलग अलग है। पटना का जो जामा मस्जिद है, पटना जंक्शन स्थित जामा मस्जिद, वहां पर 8:30 बजे नमाज अदा किया जाएगा। इसके अलावा जो और भी अलग अलग इलाकों में, पटना के इलाकों में जो मस्जिद है वहां का टाइमिंग्स अलग है। और सब जगह पर हर साल जो है बड़ी संख्या में जो नमाजी है वो पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं और उसके बाद यहाँ से जाते हैं। लेकिन पटना का गांधी मैदान चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और हीट वेव का अलर्ट है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद देखिए संख्या, एक बार हम फिर दिखाते हैं आपको, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। गर्मी हीट वेव का अलर्ट है बिहार में, लेकिन जो पटना का गांधी मैदान है उसे जो है भिगाया गया है। जो जिला प्रशासन नगर निगम की जो टीम है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी 2 दिनों से, ताकि जो गर्मी के मौसम में जब नमाजी यहाँ पहुंचेंगे तो उनको थोड़ी राहत मिले। उसके लिए यहाँ पर कड़े अलग से इंतजाम किए गए थे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दूर दूर तक अगर आपको नजर आएगा तो जो नमाजी हैं उनके आने का सिलसिला इस समय पटना के गांधी मैदान में जारी है। और हर साल इसी तरह की तस्वीरें अमूमन देखने को मिलती है। पटना का पूरा बाजार जो है कल रात, परसों रात में खूब रौनक दिखा है। बाजारों में जो सेवई है, लच्छे हैं वो खरीदे गए हैं और जमकर खरीदारी हुई है। तो पटना का जो इलाका है ये गांधी मैदान का, और अगल बगल सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिले से भी लोग यहाँ पर, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं और उसको लेकर के तैयारी भव्य की जाती है। पटना में इस समय गांधी मैदान में एंट्री बंद है, आम लोगों के लिए कोई अंदर नहीं आ सकता। जो नमाजी है सिर्फ उनकी एंट्री होती है। तो इसके लिए पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के, और इसको देखते हुए जो नमाजी हैं उनके लिए व्यवस्था भी की गई है, ताकि हीट वेव और जो अलर्ट है गर्मी को लेकर के, उससे कैसे बचा जाए उसका भी जिला प्रशासन ने खासा ख्याल रखा है। जी स्मित, तो मौसम का ख्याल रखते हुए सुबह से जो है नमाजी वो पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं, काफी संख्या में पहुंचे और अब भी लगातार जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि वहां पर थोड़ी ही देर में जो है वो नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद कुर्बानी होगी। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया स्मित। तो पटना के गांधी मैदान में बकरीद की धूम देखने को मिल रही है, जहां तस्वीरें देखी जा सकती है कि काफी संख्या में नमाजी जो है वो पहुंच रहे हैं, हजारों की संख्या में। और हमारे संवाददाता ने जिस प्रकार बताया कि लगभग 5000 की संख्या में नमाजी जो है वो इस वक्त पटना के गांधी मैदान में मौजूद है। पर्व है कुर्बानी का और मौका है खुशियों का, तो बच्चों में जो है वो काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। ईद की भांति ही बच्चे जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित है। और अगर बात कर ली जाए तो लगातार इस गर्म मौसम में जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए, उससे लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए नमाज का वक्त जो है वो सुबह के समय का रखा गया है। और अगर बात की जाए तो पटना के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग वक्त है जब नमाज अदा की जाएगी। और इसी सिलसिले में बताते चले कि थोड़ी ही देर में पटना के गांधी मैदान में जो है वो नमाज अदा की जाएगी और ठीक उसके थोड़ी देर बाद जो है वो कुर्बानी होगी। तो तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से, जहां कुर्बानी त्योहार को लेकर, पर्व को लेकर नमाजी जो है वो नमाज अदा करने के लिए गांधी मैदान पहुंचे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।